मित्रों, पाचन तंत्र जिसका अच्छा है उसकी लाइफ हेल्दी रहती है, और पाचन तंत्र वीक होता है तो उनको हेल्थ रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। तो पाचन शक्ति वीक होने से क्या कारण है, इससे क्या सिम्टम्स आते हैं, क्या कॉम्प्लिकेशंस होता है, आप कौन से होम मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं, कौन से प्रकार के टेस्ट कर सकते हैं, और होम्योपैथिक दवा के बारे में बताएंगे। मित्रों, पाचन शक्ति वीक होने का कारण तो सो में नहीं है, पर अभी हमारा जो लाइफस्टाइल डिजीज है इसमें 10 लोगों को हम सर्वे करते हैं, इसमें 3 से 4 लोगों को पेट रिलेटेड प्रॉब्लम्स रहता है, और ये लाइफ लॉन्ग चलता है, और दर्दी को बहुत असह्य पीड़ा होती है। बहुत सारी दवा लेने के कारण भी ये पेट के रोग उसको पीछे नहीं छूटता है। तो आज का वीडियो में हम पुअर डाइजेशन के बारे में उसका वीडियो बनाने वाले हैं। ये वीडियो 2 पार्ट में है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो हमारा जो वीडियो है शुरुआत से लेके एंड तक आप देखने का, तो आप वीक डाइजेशन या पुअर डाइजेशन का क्या मैनेजमेंट है, क्या होम मेडिसिन है, इसके बारे में बताएंगे। हेलो फ्रेंड, आई एम डॉक्टर हर्षद रावल, MD होम्योपैथ्स, और मेरी चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, आज का वीडियो के बारे में हमने बताया है कि जो जिसको अच्छा पाचन होता है इसकी लाइफ अच्छी होती है। तो इसका कौन सा कॉज होता है, क्या कारण से हमको पाचन शक्ति वीक लगता है। तो सबसे पहले हमारी जो आदत होती है कि हम जो खाना जो खाते हैं इसमें स्पाइसी फूड ज़्यादा खाते हैं। दूसरा, हमारा जो खुराक में कार्ब्स ज़्यादा होती है, शुगर ज़्यादा होता है। कई बार हम मैदे वाली वस्तु खाते हैं, या हम फ्रोज़न फूड ज़्यादा खाते हैं, फ्रेश फूड खाते नहीं है। हमारा लाइफस्टाइल फास्ट होने के कारण जो हमको शांति से खाना चाहिए वो खा नहीं पाते हैं। हमारी लाइफ सारा दिन बैठे रहने की होती है, क्योंकि सब डिजिटल युग के ज़माने से हम जॉब करते हैं, बैठे बैठे काम करते हैं, तो शरीर को फिजिकल एक्टिविटी नहीं मिलती है, तो धीरे धीरे हमारा जो पाचन तंत्र है वीक पड़ जाता है। और कई बार हम अल्कोहल ज़्यादा यूज़ करते हैं या टोबैको यूज़ करते हैं, आउटसाइड फूड ज़्यादा ले लेते हैं, कई बार ऑयली फूड या चीज़ी फूड लेते हैं। और आपको मालूम है कि अभी जो भी बाज़ारों में जो भी चीज़ मिलता है या पनीर मिलता है, ये सच पनीर नहीं है, ये आर्टिफिशियल पनीर होता है। उसको खुराक को पचाने के लिए शरीर को 3 से 3 to 4x टाइम उसको मेहनत करना पड़ता है, क्योंकि हमारा शरीर उसको पाचक नहीं बना देता। शुरुआत में तो वो पॉइजन पचा देता है, पर धीरे धीरे जो एडल्ट्रेशन वाले फूड होते हैं ये उसको पाचन करने के लिए बहुत शक्ति करना पड़ता है। तो इतनी शक्ति इसमें नहीं होता है, तो इससे दर्दी को बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन होता है, गैस होता है, पेट में मरोड़ आती है, और वीकनेस भी आता है। कई बार हमारा जो स्टमक में H. पाइलोरी का कोई इन्फेक्शन हो, या IBS का कोई प्रॉब्लम्स हो, या आपको कोई ओल्ड डिसेंट्री या मीन्स आपको दस्त आने की या मरने की कोई शिकायत हो, या कोई मेडिसिन लेते हो, तो इससे जरिए भी आपकी पाचन शक्ति वीक पड़ जाती है। कई बार हम स्ट्रेस करते हैं, टेंशन करते हैं, लेट नाइट जागते हैं, पानी कम पीते हैं, तो इससे जरिए भी हमारा पाचन शक्ति वीक पड़ जाता है। कई बार आपने देखा होगा कि जो लेडीज़ उनको यंग एज में बच्चा प्रसव करने के लिए उनको सीजरियन सेक्शन करना पड़ता है, या कोई पेट की बीमारी का कोई गांठ हो, या पेट में कोई अल्सर हो, या पेट में कोई इंटरसेप्शन आंतों के आंतों में चौंट गया हो, और इसके बाद उसको वायु का डिस्टर्बेंस हो जाता है, तो पोस्ट ऑपरेटिव के बाद दर्दी को पेट में गैस रहना और कंटिन्यूस गैस रहता है, और एक गैस बाहर नहीं निकलता है, तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन भी होता है। तो इससे जरिए भी उनको पाचन शक्ति वीक हो जाती है। कई बार हम ऐसे कोई ड्रग्स लेते हैं, या कोई दर्दी को कैंसर हो, या कोई एलर्जिक प्रॉब्लम्स हो, फूड एलर्जी हो, या कोई हम
जो भी फूड होता है वो डाइजेस्ट नहीं कर पाते, या सीलियाक डिजीज़ होता है, या जो फूड में कई बार हम जो कार्ब्स नहीं पचा सकते हैं, तो इससे जरिए भी हमको ये गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होने की संभावना रहती है और पुअर डाइजेशन हो जाता है। हमारा लाइफस्टाइल, हम बैठे रहते हैं, एक्सरसाइज करते नहीं है, और ज़्यादातर मोटापा हो जाना, ओबेसिटीज होना, ये भी एक कारण हो सकता है। तो इससे क्या सिम्टम्स होता है, तो दर्दी को पेट फूल जाता है, कई बार बम्स निकलता है, कई बार फाट होता है, फाट में भी मीन्स फ्लैटुलेंस निकलता है नीचे से या उड़कर आता है, तो इसमें खराब बदबू आता है, पेट में मरोड़ आता है, कई बार कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, कई बार दर्दी को डायरिया एंड कॉन्स्टिपेशन ऐसे तकलीफ रहती है। दर्दी को पेट खाने के बाद पत्थर जैसा होता है, और लॉन्ग टर्म दर्दी को भूख नहीं लगती है, उसको खाने की, एक बार खाना खाया 2-3 दिन खाना नहीं खाते तो उसको बिल्कुल भूख नहीं लगती है, और धीरे धीरे जो हमारा शरीर होता है क्षीण बन जाता है, वीक बन जाता है, मसल्स हमारे गलने लग जाता है, दर्दी को वीकनेस फील होता है, वेट लॉस भी होता है। तो उसका कारण एच पाइलोरी भी हो सकता है, या हमने आगे बताया कि भाई सीलियाक डिजीज़ हो, या IBS हो, या कई बार इंटेस्टाइन ट्यूबरकुलोसिस हो, तो ये भी उसका एक मुख्य कारण है। खुराक का पाचन नहीं होने के कारण जो कोलेस्ट्रॉल है, या डायबिटीज शुगर है, या यूरिक एसिड, ये पर हमारा पुअर इंडाइजेशन ही रिस्पॉन्सिबल है। शरीर में कैल्शियम डेफिशिएंसी, विटामिन B12 डेफिशिएंसी, ये भी हमारा पुअर डाइजेशन का कारण है। तो ये सब कॉम्प्लिकेशन, ये सब कॉज ये पुअर डाइजेशन के लिए बढ़ता है। तो इसको प्रॉपरली ध्यान रखना चाहिए, दर्दी को रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए, ज़्यादातर स्ट्रेस नहीं करना चाहिए, पानी ज़्यादा पीना चाहिए। आपको टोबैको है या अल्कोहल है, या कोई भी आपको कोई हैबिट्स हो स्मोकिंग की, ये आदत दूर करना चाहिए, और पानी ज़्यादा पीना चाहिए, उठ के भी पानी पीना चाहिए, और मेडिटेशन करो, क्योंकि इससे कई बार स्ट्रेस की वजह से भी आपको इंडाइजेशन होने की संभावना रहती है। तो ये फैक्टर आप खुद एनालिसिस करके आप दवा ले सकते हैं। तो हमने ये वीडियो में आपको क्या उसका साइन एंड सिम्टम्स है, या क्या कॉज है, ये आपको बताया है। तो ज़रूर हमारा दूसरा पार्ट है, इसमें आप इसका क्या कॉम्प्लिकेशंस बनता है, कौन से प्रकार की इन्वेस्टिगेशन किया जाता है, या होम मेडिसिन में कौन से दवा ले सकते हैं, और होम्योपैथिक इसमें क्या रोल कर सकता है। तो हमारा ज़रूर दूसरा नंबर का वीडियो देखना, इससे आपको जो पुअर डाइजेशन है या वीक डाइजेशन के लिए आप एजुकेटेड हो सकते हैं, और आप अपडेट भी हो सकते हैं। ये होम्योपैथिक दवा की कोई पण जात की साइड इफ़ेक्ट नहीं है। लंबे टाइम का दर्द होता है तो थोड़ा लंबा टाइम दवा लेना पड़ता है, और ये दवा आपका जो भी पाचन प्रक्रिया के डिस्टर्बेंस होता है, क्योंकि हमारा जो पाचन जो तंत्र है, इसमें पेट के सब ऑर्गन इसमें एंटीसिपेशन होता है। तो आप खुराक को अच्छी तरह पाचन करने के लिए हमने बताया है, ये ज़रूर आप स्टेप बढ़िए, तो आपका हेल्थ अच्छा रहेगा। जिसकी पाचन शक्ति अच्छी होती है उसका लाइफ हेल्दी एंड वेल्दी रहता है। इसके लिए आगे हमारा दूसरा वीडियो ज़रूर देखना। थैंक यू वेरी मच।